और चुनाव में वोट को लेकर अरविंद केजरीवाल अजीबोगरीब कसम जो है वो महिलाओं से खिलवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पति मोदी मोदी करें तो वोट मत दीजिएगा, खाना मत दीजिएगा उनको, क्योंकि वोट आपको इधर ही देना है। तो ये कहते हुए, ये कसम खिलवाते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आइए आपको वो वीडियो भी हम दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उन महिलाओं से भी हम आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के अगर संयोजक की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कसम खिलवा रहे हैं। कसम ये कि मोदी को वोट नहीं देना और पति अगर मोदी मोदी करे तो रात को खाना मत देना। अपने सिर की कसम दिलवाना कि वोट मोदी को नहीं देंगे। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। तो आप सुन सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, जो महिलाओं से अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपने पतियों को खाना मत देना अगर वो मोदी मोदी करें। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बाकायदा कसम भी दिलवाई महिलाओं को, जो उनकी सभा में वहां पर पहुंची थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पति मोदी मोदी करे तो रात का खाना मत देना, पतियों को अपने सर की कसम दिलवाना। ये अपील महिलाओं से अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ इस अंदाज में दरअसल अपनी चुनावी रणनीति भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली की महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई मोदी मोदी करता है घर में तो उसको खाना मत देना। बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पतियों को अपने सर की कसम भी दिलवाना। तो दिल्ली की 7 सीटें जिस पर बीजेपी के सांसद गए और वहां कसम वाली सियासत के पीछे ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दीपेश, अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अनिला जी, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस कसम वाली सियासत के पीछे क्या डर सबसे बड़ी वजह कि ये 7 सीटें फिर हाथ से न चली जाए, जो कसम महिलाओं को खिलवा दी जाए? मेरी सबको राम राम। और इसको कहते हैं कि वोटर्स को अपने प्रति इन्फ्लुएंस कराना और यहाँ तक गिर जाना कि आप अपने पतियों को कसम दिलवा दीजिए, उनके का खाना पानी बंद कर दीजिएगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। महिलाओं के पास अपना विवेक नहीं होता है क्या? मतलब अपमान करने की कोई परिकाष्ठा होती है? कोई हम भेड़ बकरी है जिस तरफ आप कहोगे उस तरफ चल देंगे? महिलाओं का अपना विवेक है। इसीलिए अगर हम पिछले चुनावों की भी बात करते तो मात्र 0.11% का पुरुष और महिला वोटर्स में डिफरेंस रह गया था, जो इस बार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करेंगी बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी असलियत दिखा दी कि महिलाओं के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं है, केवल और केवल अपमान है। साहब, इनको बताना जरूरी है कि महिला दिवस पे 100 रुपए एलपीजी पे भी कम किए हैं, तो महिलाएं बिल्कुल एलपीजी पे खाना बनाएंगी, पतियों को खिलाएंगी, वोट भी करेंगी और कराएंगी बीजेपी के लिए। शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता जो अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उस अपील पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल महिलाओं से उनके पतियों को खाना ना देने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी मोदी करे तो उन्हें खाना मत दो। बहरहाल बढ़ते आगे, और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख, जिस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख दिया, बशीरहाट कोर्ट में आज उसकी पेशी हुई और बताया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से 4 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने रख लिया फैसला सुरक्षित। और बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट के लॉकअप में ही शाहजहां शेख को रखा गया है। शाहजहां शेख ने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संदेश खाली मामले का आरोपी शाहजहां शेख, जिसकी आज पेशी हुई बशीरहाट कोर्ट में। और यह बताया जा रहा है कि कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सीबीआई ने 4 दिन की और रिमांड मांगी है। अब इस पर क्या फैसला कोर्ट का रहता है, फिलहाल तो कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी कोर्ट की लॉकअप में ही शाहजहां शेख को रखा गया है और शाहजहां शेख ने जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी है, यह भी जानकारी मिल रही है।
आगे बढ़ते हैं। यूट्यूबर की पिटाई के मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। आखिर किस तरह से पूछताछ को नहीं है, किन सवालों के जवाब उससे जानने हैं, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देख लीजिए। बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैक्सटन और एल्विश के बीच हुए विवाद को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश के परिवार को 41A के तहत नोटिस दिया है। नोटिस देने के लिए पुलिस टीम उसके घर गई थी, लेकिन एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, तो पुलिस ने उनके परिजनों को नोटिस थमा दिया। एल्विश को 12 मार्च को सेक्टर 53 स्थित पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, जहां उनसे मैक्सटन संग मारपीट करने के मामले में पूछताछ होगी। बीते दिनों सागर ठाकुर संग हाथापाई करते हुए एल्विश का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। मैक्सटन का ये भी कहना है कि एल्विश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मैक्सटन की मांग है कि पुलिस एल्विश के खिलाफ जल्द से जल्द कोई सख्त एक्शन ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जोड़ने का कार्य हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ है और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है। इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है, तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से की आवाज आ रही है, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ के बहनों और भाइयों की ओर से, मऊ जनपद के अपने बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं।